हेलो एवरीवन, मिस्र की यात्रा पत्र में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मिस्र की यात्रा करते हुए स्फिंक्स, मम्मी, फिरौन के विषय में जाना। अब पत्र का शेष भाग जानते हुए मिस्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन मिस्र में खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मैरिडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों, झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ने ही बनाया होगा। पत्र में क्रीट टापू के विषय में भी बताया गया है। ये एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस इस टापू से होकर निकलते हैं। इस छोटे से टापू में पुराने ज़माने की अच्छी सभ्यता पाई जाती है। यहाँ यूनानी भाषा बोली जाती है। यहाँ के निवासी परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते हैं। अपने मौसम, सुंदर तटीय क्षेत्रों और अनोखी संस्कृति के लिए क्रीट सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र है। क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते थे और जो कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वे उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। मिदास बादशाह जिसको छू लेता था वह चीज़ सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं। उसके लालच की उसे ये सज़ा दी गई थी। ये तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें ये मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडर अब तक मौजूद है। इस महल में स्नान घर और पानी के नल भी थे। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें, धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। यहाँ लोग शांति से रहते थे। इसके साथ नेहरू जी अपना पत्र लिखना यही समाप्त करते हैं। तो बच्चों, कैसी रही आपकी इस पत्र के द्वारा मिस्र यात्रा? है ना मिस्र रहस्यों से भरा देश? सो डियर स्टूडेंट्स, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर पुस्तक में एक और नेहरू जी का कुदरत के प्रति लगाव झलकता है और दूसरी ओर पुत्री को देश विदेश की जानकारी देने की उत्सुकता। नेहरू जी द्वारा लिखे ये पत्र आज केवल पत्र नहीं है बल्कि दुनिया की वास्तविक तस्वीर है। इन पत्रों को किताब के रूप में पढ़कर ये सिद्ध हो गया कि पुस्तकें विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको मिस्र की यात्रा पत्र पूरी तरह से और अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।